हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, आनंद कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व। तो फटाफट फटाफट से करते हैं बिना कोई देर किए, क्योंकि इतना ज़्यादा बोलने का टाइम वीडियो में होता नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट जरूर करके बताया करो, ठीक है ना, कि वीडियो कैसा है, जिससे हमें पता चलता रहे कि वीडियो में कोई कमी है तो हम उसे ठीक करेंगे। अगर कंटेंट में कहीं भी गड़बड़ हुई है तो उसे भी आप हाईलाइट किया करें। चलिए भाई देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा है भाई क्या कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने क्लासीफाई किए थे, यहाँ भी करने हैं। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल है। सारी विद्याएं मैं आपको पिछली वीडियोज में दे चुका हूँ। बिल्कुल अर्जुन की तरह उन विद्याओं का प्रयोग करिए और फटाफट से इन क्वेश्चन के आंसर निकालिए। देखिए भाई, रेशनल और इरेशनल चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, रिजल्ट कैसा रहेगा? हमेशा इरेशनल। ये याद होना चाहिए आपको, ये मैंने कराया है आपको, ठीक है? वो वीडियो आप देख लेना जाके। जब भी रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल। और यहाँ पर आप जानते हो कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। इसकी वजह से ये पूरा टर्म इरेशनल हो गया। यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये कुछ ऐसा लिखा है 3 + √23 माइनस √23। प्यारे बच्चे ऐसा लिखा है। तो बताओ ये वाला √23 और ये माइनस का √23 ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो गए, ये तो कट गए। तो कितना आ गया? आप कहोगे सर 3 आ गया। और 3 कैसा होता है? रेशनल होता है। 3 कैसा नंबर है प्यारे बच्चों? ये रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें आप देखो √7 से √7 खत्म हो गया, 1 टाइम डिवाइड चला गया इसका। तो बचा क्या? आप कहोगे सर बचा 2/7। और ये P/Q की फॉर्म है बेटा, P/Q की फॉर्म में। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया प्यारे बच्चों? ये रेशनल नंबर हो गया। कितने आसान आसान से क्वेश्चन यार, ये क्या है? तभी लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बकवास किताब है। एनसीईआरटी में बकवास नहीं है, बहुत धमाकेदार और बहुत जोर की किताब है। अभी जब आगे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तब मैं एक्सप्लेनेशन जो आपको दूंगा एनसीईआरटी के, तब आपको पता चलेगा कि सर एनसीईआरटी तो आर डी शर्मा या किसी भी किताब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखिए यहाँ देखिए भाई, आपने रेशनल नंबर में 1 रेशनल है, रेशनल में कैसे डिवाइड लगाया है सर? इरेशनल से। तो रेशनल में इरेशनल से डिवाइड लगाइए, चाहे इरेशनल में रेशनल से डिवाइड लगाइए, दोनों ही केस में ये नंबर हमेशा कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो √2 की वजह से ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। इसे देखिए भाई, आप जानते हैं कि हम तो जानते हैं सर कि जो पाई है ये इरेशनल होती है सर, इरेशनल। और इरेशनल नंबर में अगर रेशनल से गुणा होगा, कैसे? रेशनल से गुणा होगा। रेशनल भी कैसा? नॉन जीरो रेशनल से जब होगा तो ये रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा? आप कहोगे सर ये रिजल्ट हमेशा इरेशनल रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा है 2π, ये सर कैसा है श्याम भैया? ये नंबर तो इरेशनल है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्या करना है? सिंप्लीफाई, आसान बनाना है, सरल करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो लिखा हुआ है इसको आसान करिए। जो इसमें गुणा भाग हो सकता है वो करिए। देखिए, जब एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट अलग अलग हो बेटा, तो इसका मतलब बीच में क्या मानेंगे आप? गुणा मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है और यहाँ भी इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटीज़ कराई हैं और उसका एक वीडियो स्पेशल है, उस वीडियो को जाकर के जरूर से देख लेना। अब यहाँ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। देखिए भाई, मैंने कहा आपसे कि सर इनका गुणा कैसे करेंगे? इनका गुणा ऐसे करते हैं सर, पहला नंबर इस ब्रैकेट का पहला नंबर लेंगे, उसका इस ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6। एक बार पुनः लाइट ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि लाइट के वेट करें। चलिए देखिए भाई फटाफट से। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया मैंने, 6 आ गया। हमने क्या कहा सर? प्लस लगाएंगे। जब प्लस का निशान है तो ये देखिए यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई अगले वाले नंबर के साथ करेंगे तो आएगा 3√2। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3√2 आएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? अब इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका साइन लेंगे। इसका साइन कितना है? प्लस।
अब बताइए √3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके पहले नंबर में करिएगा आप, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो मिलेगा 2√3। उसके बाद में आप √3 का मल्टीप्लाई अगले नंबर में करिएगा तो आपको मिलेगा प्लस में √2 इंटू √3। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस रूट और रूट के मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 √6। और यही आपका क्या होगा, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, दूसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे सर, ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, यानी ये दोनों नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम है, बस डिफरेंस कितना है प्लस का और माइनस का। तो आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए तुरंत, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे लिए a क्या है 3, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारे पास यहाँ √3, तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे प्यारे बच्चों। जब हमने ये लिख दिया, ये आइडेंटिटी है बेटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी में इसको बंद कर देता हूँ ऐसे, ये आइडेंटिटी है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3 और 9 में से 3 गए तो बेटा कितने बचे 6, 9 में से 3 गए तो बचे 6 और यही है आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है होल स्क्वायर है। तो आप आइडेंटिटी जानते हैं कि सर हम जानते हैं क्या कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ऐसे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ a कितना है √5 है तो आप √5 का स्क्वायर कर देंगे। बताओ बच्चों करेंगे कि नहीं करेंगे। b कितना है श्याम भैया √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू a कितना है √5, b कितना है √2। अब सिंपल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 और ये कितना आएगा 2√10। बताओ 5 दूनी 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके रूट का, ठीक है। तो अब कितना आएगा ये बताओ 5 और 2, ये मैं यहाँ से हटाऊंगा यार इसको, ये इसमें घुस रहा है मेरे को जाके, हाँ 5 माइनस √2 इंटू 5 √5 प्लस √2 ऐसे था ये। तो देखो भाई अब जो इंटीग्रल इंटीजर्स हैं वो तो जुड़ जाएंगे, जैसे 5 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना आ गए 7 और ये हो गया 2√10। तो यही आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों आंसर आ गया 7 प्लस 2√10। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो बोर्ड पे तो यहाँ लिख लेते हैं भाई 7 प्लस 2√10, ये इसका आंसर आ गया। अब नीचे वाला देखिएगा, यहां से नीचे का पार्ट देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, श्याम भैया देखते ही पकड़ में आ गया। तो क्या करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बताइए a का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 5, b का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2 और 5 में से 2 गए तो कितने आ गए 3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एनसीईआरटी का सुनिएगा जरा कि रिकॉल, याद करिए, रिकॉल का मतलब होता है याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर से डी। यानी जो पाई है उसको सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो की तरह हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। इससे ऐसा प्रतीत होता है, दिस सीम्स, इससे ऐसा लगता है, इसको देख के जो लिखा हुआ है इसको देख के ऐसा लगता है जैसे पाई इज इरेशनल वाली बात जो है वो क्या है गलत है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये जो विरोधाभास है दोनों बातों में, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास है, एक दूसरे की अपोजिट बात हो गई ना। क्योंकि भाई पाई अगर C/D के रूप में लिख दिया हमने, दो नंबरों के रेशियो के रूप में लिख दिया है, P/Q की फॉर्म में लिख दिया है, तो क्या होगा, बोले सर अगर P/Q की फॉर्म में लिख गया तो पाई रेशनल हो जाएगा। लेकिन पाई तो इरेशनल होता है,
तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी हैं। तब आप इस बात को कैसे रिजॉल्व करोगे, यानी कैसे इस चीज़ का समाधान करोगे, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है। देखिए भाई कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यहाँ पर, लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन है लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन प्यारे बच्चों नहीं है। पूछिए कैसे। हमने कहा C/D, अब ऐसा भी तो संभव है, मान लो मैंने कहा एक नंबर है C/D, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सर C1 है, D√2 है, तो ओवरऑल नंबर तो भैया इरेशनल ही हुआ ना। ओवरऑल नंबर क्या हो गया, इरेशनल। इसका मतलब केवल C/D लिख देने से यह सिद्ध नहीं होता कि यह नंबर कैसा हो गया, रेशनल हो गया। समझ रहे हो ना, अगर C/D लिखने से रेशनल हो जाए तब तो ये भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अब आप कहोगे सर इसमें तो D आपने इरेशनल लिया है। वही बात, सेम बात मैं आपको कह रहा हूं कि सर जो इसमें C है और जो D है, इन दोनों में कोई भी इरेशनल हो सकता है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि आप जब कोई डिस्टेंस मेजर करोगे या कोई लेंथ मेजर करोगे, आप कोई लेंथ मेजर करोगे तो आपके स्केल, आपका जो स्केल है मेजर करने का, वो इतना प्रिसाइज नहीं है, इतना प्रिसाइज नहीं है, यानी इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि वो डेसिमल की एक बड़ी वैल्यू तक उसके प्रिसीजन को हम सही मान सकें। यानी अगर मेरे स्केल ने मुझे 1.5 कोई चीज़ मेजर करके दी है कि ये 1.5 है, तो आप सोचिए ये ऐसी भी हो सकती है 1.5555, ये भी हो सकता है, उसको भी हम 1.5 ही कहेंगे अपने, भाई हमारा स्केल ही उतना है तो हम उस पर इतना ही मेजर कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि ये ऐसा कुछ हो 5 2 3 5 2 3, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट 1.5 ही हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 1.5 2 3 4 0 1 0 0 1 0 0 1 हो। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो रेशनल होगा, इन दोनों केस में भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, भाई आपको थोड़ी ना पता है, आप तो 1.5 तक आपने मेजर कर लिया है, आपका स्केल बस इतना ही प्रिसाइज है कि वो डेसिमल के 2 या 3 पॉइंट तक सही बता सकता है वैल्यू, इससे आगे उसे नहीं पता कि आगे रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न है कि सर मेजरमेंट की वजह से, यानी हमारा जो मेजरिंग स्केल है उसके प्रिसीजन में कमी होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि ये C या D या ये दोनों इनमें से कौन इरेशनल है या कौन रेशनल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि पाई क्या है, इरेशनल है, क्योंकि लेंथ मेजर करने में हमेशा एरर रहेगी, गड़बड़ रहेगी, उसकी वजह से हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल। समझ रहे हो ना, रेशनल तो फिक्स हो जाता है लेकिन इरेशनल फिक्स नहीं होता है, तो पाई कभी फिक्स नहीं हो सकती, इसलिए इरेशनल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका इतना एक्सप्लेनेशन आई थिंक एनफ है। हाँ जी, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो है 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की भी चर्चा करी थी। देखिए जब भी आपका नंबर ऐसा है, इसमें √7 है, तो बताओ आप जानते हो कि सर अगर A√B टाइप का हमारा नंबर है तो इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताएं मुझे। रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी किस चीज़ से रेशनलाइज होगा ये बताओ। तो ये सर रेशनलाइज होगा √B से, यानी इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √B का। तो देखो यार अगर ये √7 है नीचे, तो मुझे क्या इसमें 1/√7 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना चाहिए। आप कहोगे हाँ जी, मतलब 1/√7 मीन्स √7/√7 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और √7 का मल्टीप्लाई अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, √7/7। तो इतना सा काम था हमारे लिए बस। चलिए सेकंड पार्ट देखिए फटाफट से। सेकंड पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, 1/√7 माइनस √6। रेशनलाइजिंग का मतलब होता है डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो इस वाले के लिए हमने देखो पढ़ा है क्या कि √A माइनस √B टाइप के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √A प्लस √B। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए भाई कर देते हैं। अब चूंकि डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा कि नहीं। तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे आ जाएगा √7 प्लस
√6। सेम नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बराबर होगी। भाई ये कट जाएंगे तो ये बचेगा, ये बचना चाहिए। अपनी तरफ से हम एक्स्ट्रा गुणा कर रहे हैं ना इसको, तो एक्स्ट्रा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताओ क्या होगा। अब आप कह दोगे सर कि मुझे दिख रहा है आंखों से कि हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। अगर ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया तो श्याम भैया हमने तो आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी बन जाए तो श्याम भैया वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो आप ये कहोगे कि श्याम भैया ऊपर तो आ गया √7 प्लस √6 और नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तब आप मुझसे कहोगे कि श्याम भैया ये आएगा √7 प्लस √6 अपॉन ये कितना आ जाएगा बताओ, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा बताओ, ये तो 1 हो गया नीचे वाला, तो फाइनल बचेगा √7 प्लस √6 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा √7 प्लस √6। अब तीसरा पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है 1/√5 प्लस √2। तो बिल्कुल सेम है। अभी भाई देखो ये एक दूसरे के लिए, अगर ऐसा है तो इसके लिए रेशनैलिटी फैक्टर होगा, ये है तो इसके लिए ये, और ये है तो इसके लिए ये होगा। समझ गए क्या, ये एक दूसरे के होते हैं। तो इधर अब मैं काय का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप समझ गए श्याम भैया, √5 माइनस √2 से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। तो मैंने भैया ये गुणा कर दिया ऊपर नीचे दोनों। अब बताओ a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो आप कहोगे श्याम भैया ऊपर तो आ गया √5 माइनस के √2 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ गया श्याम भैया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया √5 माइनस √2 और नीचे प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 2। तो आप कहोगे श्याम भैया कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। अब लास्ट इसका पार्ट है चौथा, वो और देख लेते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ जी, चौथा पार्ट है 1/√7 माइनस के 2, ठीक है। तो सेम ही है, a माइनस बी की फॉर्म है, तो अपन a प्लस बी से गुणा कर देंगे इसको। तो हम √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बताइए आप, √7 प्लस 2 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा। आप कहोगे सर ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस 2, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। भाई इस बार 2 है तो 2 का स्क्वायर आएगा। अब क्या आएगा कि बोले सर √7 प्लस 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बताओ कितना आ गया, √7 प्लस 2 अपॉन 3, यही आपका आंसर है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने छोड़ दिया है जिसमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी भाषा में आपको बता दूं, एक सेपरेट वीडियो है, सेपरेट वीडियो हम उसकी बनाएंगे, उस पर हम चर्चा वहाँ करेंगे क्योंकि उसमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्व करने क्वेश्चंस थे उनको कर लिया है। रिप्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन है उसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो आपकी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज 1.5 जो एक्सरसाइज है उसका हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल मुझे इजाज़त देंगे आप। जय हिंद।